दिलकुशा कोठी। दिलकुशा कोठी में किसी भी तरह का कोई टिकट नहीं लगता है और ये लखनऊ के कैंट एरिया में स्थित है। भले ही दिलकुशा कोठी अब खंडर हो, लेकिन इसके बचे हुए खंडहर इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारत की आज़ादी और तरक्की में इन खंडहरों का भी योगदान है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे YouTube चैनल वाइल्डलेस बाय तारिक में बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं हूं लखनऊ के दिलकुशा कोठी में। ये दिलकुशा कोठी बहुत ही तारीखी है, लेकिन बहुत बड़ा परिसर तो इसका नहीं है, लेकिन बहरहाल ये नवाबों से ताल्लुक़ रखती है और ये लखोरी ईंटों और चूने के मसाले से बनाई गई है और इस पर चूने के मसाले से नक्काशी भी की गई है। ये कोठी दरअसल नवाब वाजिद अली शाह और सादत अली खां के पीरियड में बनाई गई थी। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा जब हुआ तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको बनाया और रखा। बहरहाल इस कोठी की तारीख बड़ी अजीब-गरीब है। ये 1857 की क्रांति से ये जुड़ी हुई है। तो आइए देखते हैं, दो ही इमारत इस जगह पर सिर्फ बनी हुई है, उसको हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे फिर वही गुजारिश है कि मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं, मैं आपको उसके दो ही बिल्डिंग है जिसको मैं आपको दिखाता हूं। इसका डिज़ाइन जो किया था वो एक कोई अंग्रेज़ था जिसका नाम गोसली था, उसने इसका डिज़ाइन किया था। और ये दरअसल ये जगह जो थी, पहले ये नवाबों के शिकार खेलने की ये जगह थी, जिसको बाद में इसको दिलकुशा कोठी के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उस ज़माने में ये जंगल ही था तो यहाँ पर शिकार खेलने की उनकी जगह थी, तो यहाँ पर ये कोठी बनवाई गई थी। और बाद में फिर इसको नवाब सादत अली खां ने जो है इसको अपने हिसाब से रिनोवेट करवाया। ये बहुत ही बड़ी कोठी है, बहुत ही काफ़ी ऊंचाई है। इसको बताते हैं कि ये 3 मंजिला कोठी है ये। अब इसके एक ये कोठी है और एक ये कोठी है। इस पूरे परिसर में सिर्फ 2 ही बिल्डिंग है जिसे हम आपको दिखा सकते हैं। इसके अलावा और कोई बिल्डिंग नहीं है और इसे दिलकुशा गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये पहले नवाबों के पास थी, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का जब दौर आया तो उन्होंने अपने हिसाब से इस बिल्डिंग को रचाया और बसाया और फिर यहीं पर वो लोग रहने भी लगे। इन दोनों इमारतों में ख़ास बात यह है कि आंगन नहीं है, जो उस ज़माने के लिहाज से बड़ा अजीब है। 1857 के इनकलाब में इन दोनों इमारतों की छत और दीवारों को काफ़ी नुकसान हुआ था। दरअसल इस दिलकुशा कोठी के एक हिस्से को नवाब वाजिद अली शाह ने साफ करवाया था अपनी फ़ौज के लिए, लेकिन इस सफाई के दौरान जो वो अपनी फ़ौज को जब अभ्यास करवाते थे तो उसके ऊपर अंग्रेज़ों को इसके ऊपर काफ़ी आपत्ति थी, जिसके बारे में अंग्रेज़ों ने उनसे इस बात के लिए कहा कि इस सैन्य अभ्यास को आप बंद कर दीजिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बंद नहीं किया। इस वजह से दोनों तरफ से काफ़ी कशीदगी बढ़ गई थी। नाजरीन, ये तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का धन्यवाद है कि जिन्होंने कई साल काम करने के बाद इसे देखने के लायक बनाया है। ब्रिटिश मेजर जनरल सर हेनरी हैवलॉक की मृत्यु बीमारी की वजह से 24 नवंबर 1857 को हो गई थी, जिनकी कब्र भी यहाँ मौजूद है। उसके बाद कई अंग्रेज अफसरों की अचानक मौत की वजह से इस कोठी को भूतिया कोठी कहा जाने लगा और अंग्रेजों ने इस कोठी को छोड़ दिया, लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी। ये हर छोटे पार्क में, हर जगह जो मॉन्यूमेंट होता है वहाँ पर कुछ न कुछ लोग फ़ोटोशूट किया करते हैं और आजकल तो अच्छा खासा ये चलन चल गया है कि लोग वहाँ आकर के फ़ोटोशूट करवाते हैं। तो ये वही हो रहा है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर।
एक ब्रिटिश अभिनेत्री मैरी लिली टेलर जो साउथ कोरिया के सियोल में रहती थी, यहाँ आने के बाद अपने घर का नाम दिलकुशा रख दिया। ये काफी ऊंची ये कोठी है। इस कोठी के पुराने और नए हालात में आप फर्क कर सकते हैं जो आपको ये दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसका बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। आने के लिए किसी भी तरह का कोई टिकट नहीं है और इसकी टाइमिंग भी सुबह से लेकर शाम तक ही खुलता है ये। इस कोठी में अंदर जाने का रास्ता कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। ये इसमें क्रिश्चियन की कब्र बनी हुई है। ये है यहाँ से अंदर जाने का रास्ता, लेकिन उन्होंने इसमें ताला लगा रखा है। नाजरीन, ये जो कब्रें आप देख रहे हैं, ये 1857 की जब क्रांति हुई तो क्रांतिकारियों ने जिन ब्रिटिशर्स को मारा था उनकी ये कब्रें हैं। और इसी में कोई एक कब्र अभी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, मेजर जनरल सर हेनरी हैवलॉक की भी है जिनकी बीमारी से मौत हो गई थी। दोस्तों, ये दोनों इमारतें आपने देखी है, लेकिन इन दोनों इमारतों पर कहीं पर भी अवधी आर्किटेक्चर या मुग़ल आर्किटेक्चर या यूँ कहिए कि इंडियन आर्किटेक्चर नहीं दिखाई देता है, बल्कि पूरी तरह से ये इस बिल्डिंग पे इंग्लिश आर्किटेक्चर छाया हुआ है। जानकारी पसंद आई हो दोस्तों तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, बातें और भी हैं, जानकारी और भी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं अगली जानकारी में, अगले ब्लॉग में।